मसालेदार बैंगन की सब्ज़ी आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी से। इसकी ग्रेवी एकदम अलग तरीके से हम बनाएंगे जिससे ये बनेगी एकदम क्रीमी और स्वादिष्ट। तो चलिए मसालेदार बैंगन बनाते हैं। स्वागत है आपका स्वादिया रसोई में। अब यहाँ पे मैंने बैंगन लिए हैं छोटे वाले, तो 7-8 बैंगन ले लें। उन्हें अच्छी तरह धोकर इस तरह कट लगा लें। कट लगाने से ये होता है कि जो मसाला हम तैयार करेंगे वो अंदर तक जाता है और बैंगन जो है वो फीके नहीं लगते हैं। तो देखिए इस तरह से इन सभी बैंगन में मैंने कट लगा दिया है। उसके बाद हम इसको पानी में डाल देंगे ताकि इनका कलर चेंज ना हो। अब हम मसाला तैयार करेंगे, तो यहाँ पे ब्लेंडर जार में डालेंगे सबसे पहले 1 कटोरी टमाटर रफली चॉप्ड, 1 हरी मिर्च डाल देते हैं, 1 से 2 डाल सकते हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे इसमें, 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच सौंफ डालेंगे। अब इसमें डालेंगे मूंगफली, तो ये है 1/4 कटोरी मूंगफली। अगर आपको मूंगफली का टेस्ट ना पसंद हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लेंगे और इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप चाहें तो वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा मसाला वाला पेस्ट तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया सा स्मूथ है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको पतला करें और इस मसाले को अलग रख दें। अब एक मसाले का पेस्ट और बनाएंगे, वो बनाएंगे हम दही से। ये है 1 कटोरी दही। इसमें हम मिलाएंगे कुछ मसाले, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच मैं धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालें, 1 चम्मच नमक डालेंगे और थोड़ा गरम मसाला, तो 1/4 चम्मच गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। तो बन रहे हैं ना ये बिल्कुल अलग तरह के बैंगन। एक ही तरह की बैंगन की सब्जी खा के अगर आप बोर हो गए हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम एक कढ़ाई रखेंगे गैस पे, उसमें डालेंगे तेल। तो यहाँ पे ले रही हूँ मैं 2 चम्मच तेल, क्योंकि अभी हमें जो बैंगन हमने कट करके रखे हैं उन्हें फ्राई करना है। तो अच्छी तरह पोंछ कर इनका पानी निकाल के और फिर इसमें डालें, नहीं तो फिर तेल उछलता है। अब बैंगन को हमें फ्राई करना है, तो यहाँ पे हम इसको धीमी आंच पे फ्राई करेंगे पलटते हुए। सब तरफ से जब अच्छी तरह से ये सीख जाएं उस स्टेज तक हमें फ्राई करना है। तो करीब 4-5 मिनट लगते हैं। फ्राई करने से बैंगन का स्वाद तो बढ़िया हो ही जाता है, साथ ही ये जल्दी गल भी जाते हैं। इस स्टेज पे निकाल के इसको रख लें अलग। हमने तेल भी बहुत कम यूज़ किया है, बस 2 चम्मच तेल में इसको फ्राई किया। उसी बचे हुए तेल में मैं यहाँ पे ज़ीरा डाल रही हूँ, आधी चम्मच सौंफ और आधी चम्मच हम यहाँ पे राई डालेंगे। 1 तेज पत्ता डालेंगे इसमें और 1 मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च सूखी हुई। ये मसाले थोड़े फ्राई हो जाएं उसके बाद इसमें डालेंगे जो पेस्ट हमने तैयार किया है टमाटर मूंगफली वाला। पहले इसे फ्राई करेंगे अच्छी तरह से, धीमी आंच पे इसको चलाते हुए फ्राई करना है। तो यहाँ हमने जो मूंगफली डाली है उसकी वजह से ये मसाला थोड़ा स्टिकी होता है, तले पे लग सकता है, इसलिए इसे लगातार चलाते रहें। ऑयल भी हम यहाँ बहुत कम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने बैंगन भी शैलो फ्राई किए थे और उसी बचे हुए तेल में हम यहाँ पे ग्रेवी तैयार कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं मसाले का तेल छूट गया है साइड से। तो अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और मसाले को थोड़ा ठंडा होने देंगे। जब ये मसाला थोड़ा ठंडा हो जाए तब हम इसमें डालेंगे दही वाला मिक्सचर और अच्छी तरह से उसे मिक्स दे देंगे। जब ये मिक्स हो जाए तब हम गैस का फ्लेम फिर से ऑन करेंगे और इसको जल्दी जल्दी चलाते हुए भूनेंगे। दही को जब आप ऐड करें तब मसाले का थोड़ा टेम्परेचर गिरा हुआ हो। अगर ये गर्म में डालेंगे तो फिर दही फट सकता है और फिर ग्रेवी का स्मूथ टेक्सचर नहीं आएगा। इस मसाले को लगातार चलाते हुए तब तक भूनना है जब तक कि इसमें उबाल ना आने लगे। तो देखिए अब इसमें बॉईल आ रहा है। इस स्टेज पे हमें लगातार चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप बीच बीच में चलाएं और इसे अच्छी तरह से भून लें। तो अब आप देख सकते हैं तेल छूट रहा है, मसाला अच्छे से भुन गया है, इसका कलर भी बहुत बढ़िया आ रहा है। तो इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे थोड़ा पानी और ग्रेवी तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ जिस कटोरी में मैंने दही लिया था उसी में पानी दे के डाल रही हूँ। अभी मैंने 1.5 कटोरी पानी डाला है। थोड़ी देर में अगर मुझे लगेगा कि ये गाढ़ा हो रहा है तो थोड़ा पानी और ऐड कर देंगे। तो देखिए अभी ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है और इसमें बॉईल आ रहा है। इस स्टेज पे हम बैंगन डाल देंगे फ्राई किए हुए और बैंगन को अभी हमें थोड़ा गलाना है क्योंकि पूरी तरह गले नहीं है। एक बार मिक्स दे देंगे और ग्रेवी में डालने के बाद इसे हम पकाएंगे थोड़ी देर तक। बस 1-2 मिनट मैंने इसको चलाया और उसके बाद इसमें उबाल आने लग गया। जैसे ही ग्रेवी बॉईल होने लगे तब इसे ढक के रख दें करीब 5 से 6 मिनट के लिए। बीच में इसको चलाना है। 5-6 मिनट बाद चेक करेंगे। तो देखिए अभी बैंगन पूरी तरह गला नहीं है, मैंने चेक किया। तो इसे फिर से ढक के रख देते हैं 4-5 मिनट के लिए। अब चेक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेवी का कलर कितना बढ़िया आ रहा है, ऑयल भी छूट रहा है। तो देखा आपने, बिना प्याज लहसुन के भी इतनी थिक और क्रीमी सी ग्रेवी आप बना के तैयार कर सकते हैं। अब फाइनली इसमें डालेंगे 2 खास मसाले, वो है भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और कसूरी मेथी। तो दोनों मैंने आधी आधी चम्मच ऐड किया है
और अब आ रही है इसमें से बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली खुशबू और बहुत ही स्पेशल सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो रही है। अब इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बॉईल आने दें 2 मिनट तक। उसके बाद चेक कर लें बैंगन गला है कि नहीं। यहाँ मैंने चेक किया, अच्छी तरह से ये बैंगन गल चुके हैं। मुझे ग्रेवी की कंसिस्टेंसी इस समय परफेक्ट लग रही है क्योंकि मैं इसे सर्व करने वाली हूँ राइस के साथ। तो ये जो रेसिपी है ये राइस के साथ ज़्यादा बढ़िया लगती है। आप चाहें तो चपाती पराठे के साथ भी खा सकते हैं। फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डालें ऊपर से और गर्मा गर्म बैंगन मसाला सर्व करें। आई होप आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और पसंद भी करेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कर दें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दें। अगले वीडियो में मिलते हैं। देखते रहें स्वादिष्ट रसोई।